इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। क्या इनेलो को ओपी चौटाला की कमी खल रही है? चुनावी चक्रव्यूह में इस बार कौन सा मुद्दा ब्रह्मास्त्र साबित होगा? प्रदेश में इस बार सबसे हॉट सीट कौन सी है? प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीट किस पार्टी को मिलेंगी? शाम 7 बजे देखिए बड़ी बहस लाइव। अग्रवाल से जवाब लेंगे। सचिन, आप क्या नजरिया रखते हैं, अगर इनेलो के बड़े नेता जेल के बाहर होते तो क्या स्थिति होती? मुश्किल होता आप लोगों के लिए, आसान होता? ऐसा है कि जो जेल में गए हैं वो वजह क्या है? पहले तो वो वजह लोगों को पता चल चुकी है अच्छी तरह, और दूसरी बात कि जेल में जाने के बाद, जैसे अभी जवाहर यादव जी कह रहे हैं कि जेल में जाना कोई बुरी बात नहीं, ठीक है, जेपी आंदोलन में भी लोग जेल में गए हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि जेल में गए क्यों हैं, उसकी क्या वजह लोगों को पता नहीं है क्या? तो अगर ये दुष्यंत जी कह रहे हैं कि मेरे जो है पिताजी जेल में है, मेरे दादा जेल में है, तो ये जो भावनात्मक मुद्दा जो पकड़ना चाह रहे हैं वो लोग समझदार हैं, लोग अब इस भावनाओं में आने वाले नहीं है। दूसरी बात एक और मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अब हरियाणा के अंदर बदलाव आना तय है, और जो यहाँ पे जो कास्टिज्म के ऊपर जो वोट पड़ रहा था पहले, वो अब मुझे लगता है कि इस चुनाव के अंदर कास्टिज्म पे वोट नहीं पड़ेगा। वोट के लिए जो है चौटाला साहब का, जैसे आपने कहा कि यहाँ बाहर होना, शायद मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है पार्टी को, और बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। एक वक्ता के तौर पे कह सकते हैं, जो इनके पास कोई वक्ता नहीं है ऐसा जो चौटाला साहब की तरह बात समझा सके, और शायद पूरी जो कनेक्टिविटी थी लोगों की वो शायद चौटाला साहब के साथ ही थी, बाकी इन लोगों के साथ जो है मुझे लगता है ज्यादा कनेक्टिविटी लोगों की नहीं है। ठीक है, हम रविंद्र रावल के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले दिनेश जी आपसे जवाब लेना चाहेंगे। केबी पंडित जी ये मान रहे हैं कि प्रखर वक्ता हैं, ओम प्रकाश चौटाला जी वो बाहर होते तो सीन थोड़ा दूसरा होता। अम्मू जी भी उसी पक्ष में हैं। जवाहर साहब जो आपके साथ पहले गठबंधन में रह चुके हैं वो ये कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भीतर होते या बाहर होते। अगर उनकी बात का मैंने सही आशय समझा है, वो मुझे करेक्ट कर देंगे, तो वो ये भी कह रहे थे कि अभी आप भावनात्मक तौर पर एक मुद्दा लेके जा तो रहे हैं, तब आपके पास इंडिविजुअल अपनी तरफ से कोई मुद्दा नहीं होता, जो लहर चल रही है उसी को आप आगे बढ़ा रहे होते। आप ईमानदारी से बताएं दिनेश अग्रवाल जी कि क्या सियासी तौर पर, भावनात्मक तौर पर थोड़ा सा अलग कर दीजिए, क्या सियासी तौर पर वाकई आपके कैप्टन का न होना, उनका सलाखों के पीछे, जेल के पीछे होना खल रहा है? क्या कार्यकर्ताओं में ये सोच है कि अगर आज ये नेता बाहर होता तो हमारी ताकत थोड़ी दूसरी होती? राजीव जी, मैं आपके प्रश्न का भी उत्तर दूंगा, और मैं आपसे इतना समय भी चाहूंगा कि भाई जवाहर यादव जी ने, सचिन जी ने जो बात की है जी, मैं उनका भी साथ के साथ उत्तर देना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा संक्षेप। हाँ, संक्षेप में करूंगा। मैं बेशक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज जेल में है, शारीरिक रूप से वो हमारे बीच में नहीं है, ठीक है, परंतु उनकी गैर मौजूदगी में भी आज इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता के उत्साह में कमी आने की बजाय उत्साह में उनके वृद्धि हुई है। और उसका कारण सिर्फ एक ही है कि माननीय चौटाला साहब ने हरियाणा प्रदेश के हितों की सदा लड़ाई लड़ी, और आज जब हम चुनाव के मैदान में जब हम जाते हैं, हम क्षेत्र में जाते हैं, तो लोग हमसे खुद इस बात का सवाल करते हैं कि चौटाला साहब बेशक ना हो, लेकिन आज जनता भी इस बात को मानती है कि उनकी जिम्मेवारियां उनकी गैर मौजूदगी में ज्यादा बढ़ गई हैं। और जिस तरीके से अभी मेरे बड़े भाई ये कह रहे थे कि जेल जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो किस मुद्दे को लेकर जेल गए, मैं बड़े भाई को पहले भी कई बार जवाहर यादव जी को चैनल के माध्यम से बता चुका, और मैं आज फिर इस बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि माननीय चौटाला साहब के खिलाफ जो FIR दर्ज हुई थी, चौटाला साहब के खिलाफ नहीं बल्कि जेबीटी भर्ती को लेकर जो FIR दर्ज हुई थी वो मई 2005 में हुई थी, और केंद्र में यूपीए की सरकार बनी थी मई 2004 में। ठीक, 2005 में जो FIR दर्ज हुई थी जवाहर यादव जी, उसमें ना ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम है, ना उसमें अजय सिंह चौटाला जी का नाम है जी। और उसके बाद किसी इंक्वायरी में हमारे दोनों नेताओं के नाम नहीं है। 2008 के अंदर जो चालान पेश हुआ उसमें हमारे नेताओं के नाम आए, और केवल तो कई बार आपने पूरा प्रदेश जानता है कि वो जेल में है, वजह जो भी हो, पूरा प्रदेश जानता है कि राजीव जी, पूरा प्रदेश जानता है कि कांग्रेस ने 1977 में जो इमरजेंसी लगाई थी वो घोषित इमरजेंसी थी। उसमें तो भाजपा के आज हमारे जो साथी हैं ये भी सभी जेलों में बंद थे। आज केवल अंतर इतना है कि आज कांग्रेस की जो इमरजेंसी है वो अघोषित इमरजेंसी है, और अघोषित इमरजेंसी के चलते ये जानती थी कांग्रेस
कि पूरे देश में केवल 2 नेता ऐसे पैदा हुए हैं, या तो चौधरी देवीलाल जी थे जो गैर कांग्रेसी विचारधारा के सभी राजनीतिक दलों को इकट्ठा करके वो देश के अंदर बदलाव कर सकते थे। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश में लोकसभा की सीटें चाहे 10 हो, हम देश के अंदर 2% से भी कम हिस्सा रखते हैं, पर देश की प्रदेश की दिशा और दशा सदा हरियाणा ने तय की। चौधरी देवीलाल जी जब भी खड़े होकर चले तभी केंद्र के अंदर बदलाव आया, और कांग्रेस को पता था कि ओम प्रकाश चौटाला जी खड़े होंगे और केंद्र से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, और गैर कांग्रेसी विचारधारा के सभी दलों को इकट्ठा करने की क्षमता रखते हैं। केवल इसीलिए लेकिन विषय से हम भटक रहे हैं। मैं विषय से नहीं भटक रहा। विषय ये है कि क्या कमी महसूस मैंने दोनों बात ये हुआ कि अगर वो नहीं है अभी तो केंद्र में बदलाव नहीं होगा। ओम प्रकाश चौटाला जी की गैर मौजूदगी हमें महसूस है कि वो जेल में है, शारीरिक तौर पर वो हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी गैर मौजूदगी में इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता, क्योंकि चौटाला साहब अपने कार्यकर्ताओं को, ये हम जानते हैं, वो अजय सिंह और अभय सिंह से ज्यादा प्यार करते हैं, अजय सिंह अभय सिंह से ज्यादा सम्मान देते हैं, अपने बेटे पोतों से ज्यादा लाड कार्यकर्ताओं से करते हैं। आज इंडियन नेशनल लोकदल का एक एक कार्यकर्ता शायद चौटाला साहब की मौजूदगी में तो शायद कमी छोड़ देता, लेकिन आज 10 गुना ज्यादा मेहनत से कार्यकर्ता जब अम्मू जी अपनी दलील दे रहे थे, अपना तर्क रख रहे थे, तब हमने उनसे भी यही बात पूछी थी। 2009 में कोई करिश्मा नहीं दिखा सर। 10 साल से आप लोग पार्लियामेंट के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाए, एक सीट आप नहीं जीत पाए। 2009 में कमी खल रही है, भावनात्मक तौर पर अच्छी बात है, लेकिन आज के दौर में कौन सा करिश्मा हो जाता, सिवाय इसके कि मोदी की लहर पर वो भी सवार हो जाते। नहीं 2009 तक जो यूपीए की सरकार थी वो लगभग 33% पे पास होने वाली सरकार थी, और उन्होंने अपने पैसे से और साधनों से तब उन्होंने अपना प्रचार इतना बढ़ा दिया। तब लेकिन आज उसमें चौटाला साहब का करिश्मा क्या होता? राजनीति ये में तो यूपीए सरकार का फेलुअर होता है। राजनीति में जो जीतता है वही सिकंदर होता है। मेरा एक कहने का मतलब ये है कि आपने जो 10 पार्लियामेंट की सीटें दी हैं, अगर मैं दुष्यंत चौटाला की टिकट की बात ना करूं, अन्य जो आपने 9 टिकटें दी हैं, आप उसके अंदर विनिंग जो सीट मानते हैं, वो क्या उसमें जो कैंडिडेट उतारे हैं, क्या उनसे? सूरजपाल जी 10 की 10 सीटें हम जीत रहे हैं, 10 की 10। अगर 16 मई दूर नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल एक आपको हरियाणा के अंदर एक बहुत बड़ा चमत्कारिक परिणाम देने जा रही है। मेरे को तो अचंभा इस बात का होता है, आप इसीलिए 10 जीत रही है, हम आप भी 10 की 10 सीट, इसीलिए दिनेश जी हमने आज अपनी बहस में सवाल भी रखा है कि कौन सी हॉट सीट है और 10 में से कौन राजनीतिक दल ज्यादा सीटें जीत रहा है। दिनेश जी हम जरा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता का भी बयान ले ले, उनकी भी प्रतिक्रिया सुन ले। रविंद्र रावल साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी, तो कृपया करके सर ये बताएं कि हम यहाँ ये चर्चा कर रहे हैं कि अगर ओम प्रकाश चौटाला साहब जेल के बाहर होते तो आज इनेलो की तस्वीर कुछ और होती, आप ऐसा मानते हैं? देखो, जहां राजीव जी, जहां तक बात माननीय चौटाला जी आज जेल के अंदर हैं जी, उनसे हरियाणा की राजनीति को कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस पहले से मजबूत है। हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की लहर चल रही है। हमें हरियाणा में कहीं मोदी लहर, जो बार बार मेरे साथी कह रहे थे, इस भूमंडल में मोदी लहर नहीं है, अंतरिक्ष में कहीं मोदी लहर होगी, लेकिन हरियाणा में सिर्फ व सिर्फ कांग्रेस व माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की लहर चल रही है, और 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। कौन अंदर है कौन बाहर है उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है रावल साहब, रहे आप हमारे साथ। जवाहर जी आपकी बात पर जरूर टिप्पणी करना चाहेंगे, और बहस की मुश्किल ये है कि सवाल हम कोई भी उठाएं लेकिन वो एक जगह पर आकर टिक जाता है। जवाहर साहब कहे, आपको अगर मौका नहीं दिया गया तो ये नाइंसाफी होगी। रावल साहब, आपकी लहर है, उसके बाद जितेंद्र मलिक जी ने क्यों मना कर दिया? आपकी लहर है, उसके कारण जेपी जी ने क्यों मना कर दिया? आपकी लहर थी तो कुमारी शैलजा क्यों चली गई? आपकी लहर है तो जवाहर जी, अपनी बात आपने 6 कैंडिडेट को हमारे से लिए पड़ा, आपने 6 लहर है तो राहुल धर्मपाल को क्यों रोना पड़ा? इसका उत्तर दे दीजिए। नहीं, आपके पास तो कैंडिडेट ही नहीं है। अरे मैं तो आपकी लहर की बात कर रहा हूँ जी। 6 कैंडिडेट तो हमारे से लिए, आपकी लहर की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप कैंडिडेट मांग के ले जा रहे हो हमारे से। जवाब नहीं आया जी। आप देखना 16 मई को 10 की 10 सीटें हम जीत रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ रावल जी कि हमारी लहर चल रही है कांग्रेस पार्टी की। आपकी लहर तो अंतरिक्ष में चल रही है मोदी जी की। अरे रावल साहब, आपकी कहां चल रही है? आपके कैंडिडेट क्यों भाग रहे हैं? रावल साहब, प्रश्न जवाहर जी ने ये पूछा है कि लहर जब चलती है, कोई भाग नहीं रहा। जब लहर चलती है तो लोग मैदान में आते हैं न कि मैदान छोड़ते हैं।
तो क्यों ऐसा कांग्रेस पार्टी में हो रहा है कि लोग मैदान छोड़ रहे हैं? सर ये बताइए। राजीव जी हमारे पास मजबूत कैंडिडेट हैं 10 के 10 सीटों पे, और इन्होंने तो हमारे से कैंडिडेट उधार मांग के लिए, इनके पास तो कैंडिडेट नहीं है। इनके लोग कह रहे खुद सीटें बेची है इन्होंने, इनके पार्टी के वर्कर्स कह रहे हैं, इनके लीडर टीवी बैठ के रो रहे हैं, तो इनके पास तो कैंडिडेटों की कमी है। हम 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। एक बड़ी समुची लहर चल रही है प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री की, और 16 मई को आप रिजल्ट देखोगे कि क्या चौंकाने वाले परिणाम होंगे। 10 की 10 सीटें जीतेंगे हम। ठीक है, यानी लहरों पर सवार होकर ये चुनाव हो रहा है। दिनेश जी, हम आपसे टिप्पणी लेंगे, हम तब तक एक नया सवाल भी इंट्रोड्यूस कर दें। और इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।